ओह माय गॉड! तो जी बेइज़्ज़ती हो चुकी है जी, इंटरनेशनल बेइज़्ज़ती हो चुकी है पाकिस्तान की और वो करवाई है हमारे इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद रिज़वान साहब ने। बीबीएल के अंदर जी मोहम्मद रिज़वान साहब खेल रहे थे और रिज़वान साहब को स्लो कछुए वाली इनिंग खेलने की वजह से ग्राउंड से बाहर बुला लिया गया है। जैसे ऐसे-ऐसे करके इशारे करके जो है ना बाहर बुलाया है रिज़वान साहब को, रिटायर्ड हर्ट करा के जो है ना उसको बिठाया गया है। कि जी बहुत ही स्लो किस्म की इनिंग खेल रहा था हमारा रिज़ी भाई। बीबीएल में जो है ना मैचेस हो रहे हैं उसमें हमारे जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे दोनों प्रीमियम ओपनर्स हैं, दुनिया क्रिकेट के जो है ना सबसे जो ओपनिंग जिनकी मजबूत है, जो चट्टान है पाकिस्तान की ओपनिंग की जो है ना उनके अलावा किसी की जगह ही नहीं बनती। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मुझे भी यही लगता था कि हाँ भाई, बाबर और रिज़वान के अलावा किसी की जगह नहीं बनती है। लेकिन अब जिस तरह से ये दोनों परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, तो यही लगता है कि बाबर और रिज़वान की ही टीम में जगह नहीं बनती। और बाबर और रिज़वान इस चीज़ को प्रॉपरली जो है ना प्रूफ कर रहे हैं, बार-बार फ़ेल होके इतने फेलियर्स कि भई समझ नहीं आ रही कि इनको कितने चांसेस जो है ना दिए जाएँ। अभी बाबर आज़म साहब एशिया कप के अंदर ड्रॉप हुए थे, रिज़वान साहब भी ड्रॉप हुए थे और उसके बाद इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जी। टीम तो चलो हमारी हार गई, हमारी टीम में और भी कोई मतलब कोई उस वक़्त एशिया कप में कोई किसी ने परफ़ॉर्म नहीं किया। लेकिन ख़ैर वो तो चलो बात गई। अब बाद में जी बाबर साहब को जो है ना चांस दिया गया कि जी नहीं, बाबर के अलावा तो हमारी टीम इनकम्प्लीट है, हमारी टीम का तो कोई सर पैर ही नहीं है बाबर के बगैर। तो बाबर आज़म को चांस दिया गया जी। बाबर आज़म एक दफ़ा फिर से फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप। एक 100 उन्होंने बीच में मार दिया था श्रीलंका के खिलाफ आई थिंक जो है ना, तो फिर से जो है ना वो बाबर आज़म की जो है ना हम भी मतलब ठीक है ऑलरेडी मतलब मैं एज़ ए पर्सन मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, एज़ ए बैटर उसकी क्लास उसकी जो है ना शॉट्स का मैं फ़ैन हूँ। लेकिन अब ये तो नहीं चल सकता ना कि बाबर आज़म मुसलसल 2 ढाई 3 साल से 4 साल से जो है ना फ्लॉप ही खेलता रहे, फ्लॉप ही होता रहे और उसको फिर भी मुकम्मल उसको चांसेस मिल रहे हो, फिर भी फ्लॉप। यार मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस मिल ही जाता है ना कि यार टीम मैनेजमेंट मेरे साथ है यार, मुझे अवाम इतनी मुझे प्यार करती है, मेरे ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाबर साहब को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन बाबर आजम कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। बिग बैश में जी चांस मिला, बीबीएल के अंदर जो है ना इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानियों को लिया क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के अपने प्लेयर्स भी जो है ना वो एशेज़ खेल रहे थे, इंग्लैंड वाले भी जो है ना वो एशेज़ खेल रहे थे। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने मतलब साफ ज़ाहिर है ऑडियंस के लिए उन्होंने एक देखा कि भाई एक स्टेप उठाया कि जी एशियन के जो है ना मार्केट को हम जो है ना टारगेट करते हैं और एशिया में जो मतलब बड़े जो प्लेयर्स हैं वो तो यही हैं फिर जिनके बड़े नाम हैं विराट कोहली और बाबर आजम साहब। अब विराट कोहली तो खेलने से रहे किसी लीग के अंदर, तो बाबर आजम को उन्होंने जी टीम पे डाला। बिग बैश के अंदर सिडनी सिक्सर्स ने खरीदा। अब इनको चांस मिला बाबर को रिजवान को, तो इन दोनों को चाहिए था कि ये प्रूव करें क्योंकि दुनिया इनके ऊपर जो है ना बातें कर रही है कि भाई बाबर और रिजवान जो है ना अब इन लोगों की बस हो चुकी है, ये नहीं खेल पा रहे हैं, इनको टीम से निकालो। तो लेकिन बाबर और रिजवान ने क्या किया जी, इन्होंने बिग बैश के अंदर इंतहाई थर्ड क्लास बाबर की 104 की स्ट्राइक रेट है, कोई 25-30 की एवरेज के साथ, और रिजवान साहब की 100 की स्ट्राइक रेट है। एक एंकर इनिंग खेलने वाले बंदे की भी स्ट्राइक रेट कम से कम 115 120 होनी चाहिए, कम से कम 120 की स्ट्राइक रेट होनी चाहिए एंकर करने वाले की भी। लेकिन इन दोनों ने एंकर ऐसा करना है कि टीम को ही प्रेशर में डाल देना है। अच्छा, अब बाबर की तो मजे की बात, चलो बाबर की टीम तो ठीक है जीत भी रही है, बाबर की जिसमें 2 मैचेस में बाबर ने 50 लगाई है तो उसकी टीम जीती है। तो अब रिजी भाई मतलब हर मैच पर कोई जो है ना ये 100 के स्ट्राइक रेट से 90 के स्ट्राइक रेट से 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। हमें लग रहा था कि यार मतलब नहीं, ये तो जुल्म है, ये देखने वाले हम लोगों के साथ, हम देखने वालों के साथ ये जुल्म था, हमारी आंखों के ऊपर जुल्म हो रहा था जिस तरह से रिजी भाई खेल रहे थे। तो खैर वही हुआ जिसका डर था,
इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान की भी, रिजवान साहब की भी। लेकिन रिजवान साहब ने फील करा कि रिजवान साहब पहले भी तो मतलब ड्रॉप हो गया एशिया कप में, इनको नहीं खिलाया गया, टीम से निकाल दिया है, इनको वनडे में इनको जो है ना कैप्टेंसी से रिमूव कर दिया, इनकी जगह नहीं बन रही, इनकी सिलेक्शन के ऊपर जो है ना बात आई पड़ी है। और रिजवान साहब को कोई वो नहीं है जी, वो ऊपर से उन्होंने पीसीबी को चैलेंज कर दिया। उसने कहा अच्छा पीसीबी हमें निकालेगा, हम पीसीबी के ऊपर ही केस मारेगा। खैर, ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन अच्छा तो नहीं हुआ वैसे अगर देखा जाए तो। भाई कोई भी दुनिया में कोई भी होगा वो यही करेगा। अब 15वां 16वां ओवर चल रहा है, डेथ ओवर्स चल रहे हैं भाई, आपकी टीम टारगेट दे रही है, ये भी नहीं कि 120 चेज कर रहे हैं और स्कोर थोड़ा सा है, बॉलें भी पड़ी हुई है, तो अब रिजवान साहब एंकर इनिंग खेले। टीम टारगेट बना रही है, टारगेट दे रही है टीम उनकी, और जितना टारगेट देना चाहिए वो 170 80 तक जाना चाहिए, उस हिसाब से हमारे रिजी भाई जो है ना वो खेल रहे हैं जी। कोई 23 गेंदों के ऊपर 25 स्कोर, पूरे के पूरे 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहे हैं, रन बॉल खेल रहे हैं। तो यही होना था जो उन्होंने किया है। उनके कैप्टन ने जो है ना उनको बाहरी ग्राउंड से उसने ऐसे करके बुलाया, उसने कहा चल भाई इधर आ जा। तो बड़ा दुख हुआ, हमें भी दुख हुआ कि यार हम हमें दुख हुआ है, लेकिन रिजी भाई को मेरे ख्याल में नहीं हुआ होगा फील। अगर इन लोगों को फील होता, बाबर को, रिजवान को, इन लोगों को फील होता, तो यार ये कुछ खेलते। मैं तो ये सोच रहा हूँ मतलब ये किस इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनका माइंडसेट क्या है, ये बिग बैश खेलने के लिए मतलब गए हुए हैं। इन लोगों का माइंडसेट क्या है कि हमने खुद को प्रूव करना है, या बस हमने खुद को प्रूव कर लिया है कि जी हम तो बिग बैश खेल रहे हैं, हमारे जैसा तो और कोई प्लेयर ही नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि इन लोगों के दिलों में यही है, इन लोगों के माइंड में यही चल रहा है कि भाई हम तो बिग बैश में सिलेक्ट हो गए हैं, हमारे जैसा तो कोई प्लेयर है ही नहीं, तो हमें क्या की जरूरत है। मतलब बाबर को सोचना चाहिए, रिजवान को, इन दोनों को सोचना चाहिए कि भाई आप T20 आई खेल रहे हैं, आप 120 के स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर जा रहे हो, आप अगर मिसाल के तौर पे एंकर भी करना है आपने, तो 120 का स्ट्राइक रेट के ऊपर चलो ठीक है, बंदा कहता है कि हाँ चलो यार ठीक है, ये एंकर इनिंग खेल रहा है। लेकिन नहीं, ये दोनों जो है ना 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहे हैं। इतनी बुरा स्ट्राइक रेट, इतनी बुरा स्ट्राइक रेट कि देखने वालों की आंखों से खून आ रहा है भाई कि ये क्या खेल रहे हैं। खैर, फिर होना क्या था, वही हुआ जिसका डर था। रिजवान साहब को जो है ना रिटायर्ड हट बुलवा लिया उन्होंने, और यही हो रहा था भाई, बनता भी यही है। और वही हुआ, देखो उसको बिठाया है, अगला आया है वो आउट हो गया है, भले बेशक जो है ना वो आके रन आउट हो गया है, लेकिन उसके बाद जो आया है उसने तो अच्छी बैटिंग की ना। टारगेट 170 80 तक गया और उनकी टीम जीत गई 25 30 रन से, जो कि अगर रिजवान भाई अगर खेलते रहते तो मुश्किल था, क्योंकि टारगेट ही 135 140 तक का होना था। तो अगली टीम भी खुल के आके खेलती, मारती इनको। तो भाई बात यही है कि इन लोगों को अपना स्ट्राइक रेट, इन लोगों को अपनी बैटिंग बेहतर करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। तो भाई अब ये तो इन दोनों को सोचना चाहिए, बाबर और रिजवान दोनों को सोचना चाहिए कि ये जो आज रिजवान के साथ हुआ है वो अगले मैच में बाबर के साथ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अब बाबर को खिलाया भी ना जाए बिग बैश के अंदर। भाई स्मिथ आ गया है, एंकर इनिंग वाला एक बहुत है, लेकिन वो स्मिथ भी जो है ना उसको भी पता है कि भाई मैंने एंकर नहीं करना, यहाँ पे मैंने खेलना है, टुल्ले मारने हैं। खैर, बेहतर यही था कि रिजवान और बाबर को खेलना ही नहीं चाहिए था बिग बैश के अंदर, इनको खेलना चाहिए था, IL T20I खेलना चाहिए था इन लोगों को। बट ठीक है, अब इधर खेल रहे हैं तो इनको परफॉर्म तो करना चाहिए। रिजवान साहब की तो जी हो चुके हैं, अब बेइज्जती अगले मैचेस में देखते हैं कि रिजवान साहब किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। रिजवान साहब को चांस भी दिया जाता है या नहीं दिया जाता, या रिजवान साहब अपनी ये बात दिल पे लेके PBL से वापस आ जाते हैं। तो होप सो, देखते हैं क्या बनता है जी। अगली वीडियो में मिलते हैं जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।